अच्छा, इसका हिंदी का पहला पेपर देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया, हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक। और मैंने एक और पत्रिका लिखवाई थी, सरस्वती पत्रिका, जिसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो नहीं पूछे गए, कोई बात नहीं। शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार पूछे गए हैं। तीसरा है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। मैंने बताया भी था, अगर तुमने सारी क्लासें हमारी देखी हो तो मैंने कराया था कि नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है ये, किसकी रचना, किसकी नीड का निर्माण फिर, कौन से नीड का निर्माण फिर किसके, बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन, इनकी दो लिखवाई थी। नीड का निर्माण फिर क्या बोलूं, क्या याद करूं, और भी करवाई थी मैंने, याद बताओ कौन सी थी, कौन सी थी, मधुशाला करके थी, मधुशाला। और मैंने ये भी बताया था कि नीड का निर्माण फिर ये आत्मकथा है। अगर तुमने सारी क्लास ली तो मैंने शायद बताया भी था, ठीक है। और ये दोनों बताई थी हरिवंश राय बच्चन की। चलो तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। चेकअप एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, राजेंद्र यादव है इसके। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, ध्रुव स्वामिनी के कौन है, जयशंकर प्रसाद, वही है जिन्होंने ये घोड़, झरना, कंकाल, कामायनी ये सब लिखी है, ठीक है। चलो, रीतकाल की एक रचना रामचंद्रिका हो गई। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। जो 1943 लगा के आया वो बिल्कुल सही हो, ठीक। लोकायतन की रचनाकार, मतलब लोकायतन के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी, सही है बिल्कुल, अशोक वाजपेयी। रीतिकाल किस समय विधि में माना जाता है, 1623 से 1643। चलो, हास्य रस का स्थायी भाव, हास, करोड़ रस का क्या होता है, शोक, एक पूछ लिया गया। चलो, जहाँ पर उपमेय में किसी उपमान की गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, उपमालंकार, भाई अगर समानता की जाए उपमालंकार, और मैंने रूपक की क्या बताई थी, भेद रहित आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार, और उत्प्रेक्षा की क्या बताई थी, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। देखो, तीन में से एक डेफिनेशन दे दी गई, पूछा गया इसमें से कौन सा अलंकार है, कोई बात नहीं। एक नंबर में अगर तुमसे ये करवाता, परिभाषा और एग्जांपल से करवाता तो 2 नंबर दे देता तुम्हें, ठीक। चलो, ये भी पूछ ली गई। हद से ज्यादा सरल पेपर आया है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। मैंने 50वां बार बताया। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अनु। अच्छा, पता है मैंने ये भी बताया था, उपसर्ग शुरुआत में रहता है, प्रत्यय बाद में। इसमें साफ साफ दिख रहा है अनु है, ठीक। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, बताओ, आई किसमें, एक ही तो है, लिखाई। देखो, महानता में क्या है, नहीं है, लघुता में नहीं, बचपन में पन है, ता है, इसमें भी ता है, इसमें आई है, ठीक है, लिखाई। पंचवटी में कौन सा समास है, समास वाली क्लास हमारी अभी पढ़ी है, ठीक है। और शायद हमने पंचवटी लिया भी था, दिगु, क्योंकि पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, पंचवटी सप्ताह त्रिभुज तिराहा, ये सारे पंचवटी उसके थे, दिगु के, ठीक। द्वंद के एक नहीं पूछेंगे, द्वंद में डेश लगा होता है, ठीक। चलो, सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूर्य, सूरज का सूर्य हो गया। तत्सम भी हमने 5 साथी बताए थे, ठीक। स्वागत का संधि विच्छेद, ये तो यड़ संधि आ गई, ठीक है, सु प्लस आगतम। अच्छा, याद रखो, 1 मिनट, यड़ संधि है ना, यड़ संधि में हमने क्या बताया था, या और वा के साथ आधा अक्षर। यहाँ पर क्या होता था, चलो मान लो यहाँ पर मैं इत्यादि बताई थी, यहाँ पर स्वागतम। और याद है, हम यड़ संधि जब भी पढ़ाते हैं पहला वर्ड ही स्वागत लेते हैं, स्वागत। याद आया, क्या बताया था मैंने, आधा अक्षर पूरा हो जाता है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है, प्लस वा गायब हो जाता है, यहाँ पर स्वर रह जाता है, आगतम। याद आया कुछ, स्वागतम। अच्छा, सपोज करो यड़ संधि का यहाँ से पूछ लेता तो क्या करते, आधा पूरा हो जाता है, छोटी की मात्रा लग जाती है, प्लस ये हट जाता है, आदि, ठीक। चलो, स्वागतम, सु प्लस आगतम। चलो, फलात शब्द, फल का मैंने करवाया था, याद आया। चलो, हसत शब्द का पुरुष, देखो हसत पहले ही पूछ लिया गया, हसत हस्ता हसन यशस हस्ता हसत हसा में हसावा हसामा, ठीक। हसत पहला ही पूछ लिया गया, तो इसमें क्या होगा, प्रथम पुरुष होगा, एक वचन का पहला ही है, ठीक है। चलो, याद रखो, मैंने पठती और हसती और भवती तीनों करवाए थे। चलो, और वैसे भी तुम्हें एक ही पढ़ने की जरूरत है। अब आ जाते हैं गद्यांश पर। गद्यांश में देखते हैं, तुम्हारे दोनों पढ़े हुए आए, देख लो, इसमें पहले संस्कृत इस वर्ड यूज हो रहा है, दूसरे में मैंने बताया था ममता शब्द, साफ साफ दिखा है कि ममता ने कहा, तो पहले ममता शब्द यूज हो गया, तो मतलब ये देखने की जरूरत ही नहीं कौन से पाठ से लिया गया, ममता से लिया गया है, ठीक। चलो, इसमें तुमने कर ही दिए होंगे, लेखक के नाम पूछ रहा है, रेखांकित की व्याख्या पूछ रहा है। चलो, तीसरा क्वेश्चन चल तब नहीं इससे जाता, ठीक है, ये भी तुमने कर लिया होगा। चलो, आगे आते हैं। निम्नलिखित पदांश, पदांश देखो, सह वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आउट से गिर चढ़ी चिता चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण भूमि में बनी, रण में बनी होने से मूल्यवती होती सोने की भस्मीयता सोने से। बताओ कौन से चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम, झांसी की रानी समाज। अच्छा, इसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो, इसमें पूछा क्या गया है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखो, संदर्भ प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये तो कर ही लिया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या,
व्याख्या में करके आया पूरा। और क्या? चलो, उपयुक्त पदार्थ में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई, चलो झांसी की रानी। अच्छा अब आते हैं ठीक है। अच्छा पदार्थ में देखना दूसरा वाला भी तुम्हें पता था, ठीक है, दूसरा वाला भी पढ़ाया है मैंने। हाँ चल, लेकिन तो पहला करके एक ही करना है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। चलो हाँ, अरे संस्कृत वाले पर आ जाओ, ठीक। ठीक, अब संस्कृत में देखो पहला कौन से पाठ से लिया गया है? प्रबुद्ध ग्रामीण। हाँ, और दूसरा वाराणसी, साफ अफ्रीका वाराणसी। तो और सबसे तुम्हें आसानी वाराणसी पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और शायद इसका मैंने हिंदी में भी बताया था, ठीक है, सुविख्यात प्राचीन नगरी है, ठीक है। चलो वही गंगा के किनारे से, चलो इसमें भी आपने क्या किया होगा? हाँ, संदर्भ किया होगा और हिंदी अनुवाद किया होगा। चलो ठीक। निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में किसी एक पदांश, बस अब आ जाते हैं पदांश पर। पदांश में देखो माता गुरुतरे भूमि खाट, ये क्या है आपको पता है? पहले इसका क्वेश्चन था, ठीक, उसका जब जवाब देता है ये कि भूमि, सॉरी क्या होता है? भूमि से भी भारी माताएं और आकाश से भी ऊंचे पिताएं और मन से भी तेज हवा से भी तेज चलने वाला मन है। और कहता है चिंता बहुतरी दृढ़ता, चिंता जो है तिनके से भी हल्की है। चलो ये भी आ गया। इसमें तुम क्या करके आओगे? संदर्भ की एक संदर्भ करना है, अनुवाद करना है, लिख दिया तुमने साफ साफ, ठीक है। उसके बाद जय सुभाष छाप क्या है? अच्छा, जय सुभाष से पूछा क्या गया है? जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस चरित्र चित्रण, मैंने बताया था ना 100% आएगा, चरित्र चित्रण ही आएगा, ठीक है, चित्रण ही आया। चलो इसका द्वितीय सर्ग पूछा गया है। चलो आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद कराया था हर बच्चे को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके आए। क्या कौन सा करके आए हो? आचार्य करके आए, बहुत अच्छी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना बता दो, बहुत फेमस, चिंतामणि। मैंने बताया था अगर नहीं पूछा जाएगा तो ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा, चिंतामणि, ठीक। चलो और निम्नलिखित में से जीवन परिचय उनकी प्रमुख रचना बताइए। यहाँ पर बिहारी करके आए हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी पाठ्य पुस्तक के श्लोक करके आए हो। श्लोक कौन सा करके आए हो? कौन सा करके आए हो? मैडम मंगल में थे विभूति विभूषण को प्रेम क्वेश्चन सकाशी ज्ञान में थे, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो निम्नलिखित, और ये पता भी था एक आएगा, ये देखो अलचंद काशित। अलचंद कौन था? अलचंद एवं देश से राजा से। अलचंद काशित, अलचंद एवं देश से राजा से, ठीक है। चंद्रशेखर स्वनाम की मकद्य शुका नाम उत्तम की, ठीक है, उत्तम मैडम मंगल भगवत। ये तुम्हें तीन चारों, इसके तो 5 आए में, मैंने चारों पर टिक भी लगाया था, ठीक। और जो लास्ट डे जो 15 तारीख को आए, मतलब कल आए थे हमारे पास, उन्हें जो मैंने टिक लगवाए थे, शायद इनमें से 3 तब भी मैंने लगवाए थे, 10 ही लगवाए थे उसमें, और 10 में से मैंने कहा था आ जाएंगे, ठीक है। चलो निम्नलिखित विषय में किसे निबंध से हद से इजी आ गए, बताओ इसमें तुम्हें क्या है? जीवन में विज्ञान के महत्व पर मैंने बताया था, 3 ही तो बताए थे मैंने कहा था जनसंख्या वृद्धि पर आ जाएगा, या तो विज्ञान पर, या तो पॉल्यूशन पर आएगा, ठीक है। विज्ञान पर आ गया। देश प्रेम, आतंकवाद भी मैंने बताया था, टेररिज्म पर आता है, ठीक है, और मैंने इंग्लिश में भी आतंकवाद पर करा रखा था। चलो अब देखो यहाँ पर, अच्छा देखो रचनाओं में तुमसे पहले ही मैंने बताया था, ठीक, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मैंने कहा था इन 2 में से किसी एक की रचना जरूर आएगी, और भी मैंने बताया था। और ये हरिवंश राय बच्चन में जब भी करवाता था तो इनका जिक्र जरूर करता था, हरिवंश राय बच्चन और एक है धर्मवीर भारती। अच्छा एक बात बताएं, मान लो इसकी कराई हुई ना भी आए, तब भी तुम्हें जो है बहुत सी हिंट मिलेगी। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो 8वां क्वेश्चन देखो, लोकायतन के रचनाकार हैं। 8वां देखो, लोकायतन के रचनाकार हैं। पहले ध्यान से देखना, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आए हैं। देखो तुम जयशंकर प्रसाद सुनते ही काटोगे, क्यों? इनकी तुमने सारी रचनाएं पढ़ रखी हो, ठीक है। तीसरा बी ऑप्शन खत्म हो गया। और महादेवी वर्मा की, अच्छा मैंने ये भी देखो महादेवी वर्मा की भी सारी रचनाएं करवा रखी है। महादेवी वर्मा वैसे भी काट दो, 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। मैंने क्या बताया था? 4 में से 2 तो वैसे भी कट गए। अब रही बात 2, अब मैंने क्या कहा था? सिक्का उछाल लेना, ठीक है। सबसे बढ़िया पैटर्न, 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने या तो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अब तो 50-50 की बात है, सुमित्रा नंदन पंत जो लगा क्या है वो सही है, लगा के देखना गलत हो गया, कटा हुआ है। चलो और पूरा पेपर ही मजेदार है। रस में देखो एक ही रस पूछा गया है ना, अलंकार उपमा पूछा गया है। मैंने क्या बताया था? 2 ही रस बताए थे, 8 से करोड़ दोनों में से एक, और ऐसे पूछा गया कि तो मजा ही आ गया, रस। चलो रोला पूछा गया, याद है? रोला ही करवाया भी था, रोला और ये सोरठा। चलो उपसर्ग प्रत्यय हद से इजी आ गए। समास हमारा सबसे सरल आ गया, लेकिन एक बात है, समास और संधि पढ़ाने का मजा तो आ गया जिन्होंने मन से पढ़ा, ठीक।
वचन, मैंने कहा था ये धातु ये लकार वाला छूटेगा नहीं तुम्हारा, छूटेगा नहीं, तब भी कहा था, पढ़ा रहा था तब भी, 2 ही दिन क्लास ली थी और नहीं छूटा। ठीक, फल वाला अगर समय बचा होता पूरा छाप लेते, किसी मतलब जो जिसने 1 दिन की भी क्लास ली वही फल का पूरा, और मैंने बताया था फल पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, चलो एक मैंने क्या कराया था मधु, हालांकि मधु पर नहीं पूछा गया है, फल पर आया है इसमें। चलो संदर्भ और संदर्भ में तो मजा ही है, गद्यांश और पद्यांश दोनों के। संस्कृत भी कमाल है। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, रचनाओं में जरूरी नहीं है तुमसे सारे कितनी रचनाएं इसने पूछ दी, कुछ तो इसने ऐसी पूछ दी जो तुम्हें मतलब नहीं पूछनी चाहिए थी एटलीस्ट से। देखो जैसे ये इसने रचनाएं पूछी है, कोई बात नहीं, पेपर बोर्ड का एग्जाम में हलवा तो होगा नहीं 100 नंबर। अब 100 नंबर का तो वैसे भी कोई भी एग्जाम हो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब 70 का था, 70 में से अगर तुमने 65 तक कर लियो बहुत कर लियो, ठीक है 66 कर लियो, लेकिन फिर भी तुम्हें बताऊं थोड़ा सा तुमने और ध्यान दिया होता तो जिसमें तुम 68 कर सकते थे। 2 क्वेश्चन ही छूटते तुम्हारे जो हमारे पढ़ाए नहीं आते, बहुविकल्पी वाले 2 याद रखना। चलो चेखव पूछा, चेखव का इंटरव्यू तुम्हें किस किताब में मिलेगी ये रचना, सोच के देखो, जो बहुत पढ़ के गया होगा, अरे तुक्का ही लगाया होगा तो सही हुआ होगा इसका, वरना चेखव हमें तो नहीं पता ये कहीं से पढ़ के भी गया हो, कोई भी बच्चा हो। ठीक, और लेकिन एक तो है तुमने कुछ तो गलती, जैसे नीट का आत्मकथा ही लगा के आए हो, और क्या, बहुत अच्छी बात। ठीक है, पहला पेपर तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों का। चलो अब दूसरा पेपर काहे का है, गणित का। ठीक है, तो अभी से करो तैयारी गणित की, गणित का भी पेपर इससे अच्छा ही जाएगा, इससे अच्छा जाएगा, 65 से भी आगे निकल जाओगे, 65 से 70 के बीच में ही रहना। ठीक, 65 से पीछे कदम मत हटाना। चलो तभी तो तुम्हें 80 से 90, 90 से 95 के बीच में रहना है। सुरजीत टॉप कर रहे हैं इस समय। चलो, और इंग्लिश का पेपर तुम्हारा कब है, इंग्लिश का 1 तारीख का, 1 तारीख। अभी गणित की तैयारी करो और 1 तारीख से पहले हम फिर भी पूरा एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक, इंग्लिश में भी, अच्छा इंग्लिश में तुम्हें सब कुछ किताब से ही पूछा जाएगा, तो याद रखो वहाँ पर 65 में से 66 नहीं, जो 70 में 66 नहीं बल्कि 70 के 70 करके आना। ठीक, पर याद रखो अभी गणित की तैयारी करो, सिर्फ गणित पर। ठीक है, अगली क्लास हमारी अगले पेपर पर भी बनेगी।